नमस्कार दोस्तों, अम्बावता क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरा आज नया टॉपिक होगा राजस्थान जीके से संबंधित स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट पर। मैं राजस्थान इतिहास में 1857 की क्रांति का टॉपिक शुरू कर रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपको इसमें बताऊंगा जो एग्जाम्स में आते हैं। तो चलो आज हम शुरू करते हैं 1857 की क्रांति राजस्थान में। देखिए, राजस्थान भारत में 1857 की क्रांति 10 मई को 1857 को शुरू हुई थी मेरठ से। राजस्थान में भी ये क्रांति शुरू हुई। राजस्थान भी इस क्रांति से अछूता नहीं रहा। कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं जो 1857 की क्रांति से संबंधित हमें याद करने हैं। लगभग 1707 में केंद्रीय सत्ता का समापन हो गया था औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही, और राजस्थान में जितने भी राजा थे वो पिंडारियों और मराठाओं की दहशत उनमें फैली हुई थी। और राजस्थान के शासकों ने, राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ में लगभग 1817-18 में संधियां कर ली थी। लगभग सभी संधियां 1817-18 में संधियां हो गई थी। राजस्थान के राजाओं ने संधि कर ली थी। तो 1857 की क्रांति से संबंधित हम प्रश्न पढ़ रहे हैं। अंग्रेजों ने राजस्थान के राजाओं के जो कार्य थे उनमें हस्तक्षेप शुरू कर दिए थे। 1857 की क्रांति में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों ने अपना हेड ऑफिस राजस्थान में कहाँ शुरू किया था। सबसे पहले अंग्रेजों ने राजस्थान में अपना एक मुख्यालय स्थापित किया था, अपना कार्यालय स्थापित किया था, जिसको राजपूताना रेजिडेंसी के नाम से जाना गया। राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई? राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना राजस्थान में कहाँ हुई? आप जानते ही हैं कि राजस्थान में अजमेर, लगभग राजस्थान के मध्य में स्थित है अजमेर। तो देखिए, अजमेर राजस्थान में वो जगह है जहां पर अंग्रेजों ने अपना कार्यालय स्थापित किया था, अजमेर में। अजमेर आप जानते हैं राजस्थान के लगभग मध्य में स्थित है। राजस्थान का हृदय स्थल भी अजमेर को कहा जाता है। अजमेर अजय राज ने बसाया था। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है। अजमेर में पुष्कर झील स्थित है। अजमेर में सोने जी की नशियां प्रसिद्ध हैं। अजमेर वीर तेजाजी, लोक देवता तेजाजी की सर्वाधिक पूजा अजमेर में होती है। तो अजमेर एक ऐसी जगह थी जहां राजस्थान में अंग्रेजों ने अपना हेड ऑफिस खोला था, अपना कार्यालय स्थापित किया था, जिसे राजपूताना रेजिडेंसी कहा जाता है। 1857 की क्रांति पढ़ने के लिए हमें पहले कुछ प्रश्न हमें याद रखने हैं कि राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई, राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कहाँ हुई। तो प्रश्न याद हो गया होगा कि राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी रेजिडेंसी की स्थापना अजमेर में हुई। ये अंग्रेजों का हेड ऑफिस था। दूसरा, स्थापना कब हुई? राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई? तो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में की गई थी। राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय अजमेर में था। 1832 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी एक शाखा राजस्थान में सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थापित की गई थी 1845 में। ये अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन कार्यालय हुआ करता था। गर्मी के समय में अंग्रेज माउंट आबू में अपने जो रेजिडेंसी थी वहाँ ये ठहरते थे। तो 1845 में राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की एक शाखा सिरोही जिले में स्थापित की गई थी, माउंट आबू सिरोही। तीसरा क्वेश्चन है, माउंट आबू सिरोही
सिरोही, ये 1845 में राजपूताना रेजिडेंसी की शाखा की स्थापना की गई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा चौथा क्वेश्चन ये है कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी, उस टाइम में राजस्थान का एजीजी कौन था। देखिए, एजीजी एजेंट टू द गवर्नर जनरल होता है। तो गवर्नर जनरल का जो एजेंट था, जो अजमेर बैठता था राजस्थान में, तो पहला गवर्नर जनरल राजस्थान का लोकेट था। स्थापना 1832 में हुई थी। पहला गवर्नर जनरल जो राजस्थान राजपूताना रेजिडेंसी अजमेर में बैठता था, उस एजीजी का नाम था एजीजी, जिसका मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? पहला एजीजी अजमेर में 1832 में स्थापना हुई, उस टाइम में ये लोकेट, याद रखना है, ये राजस्थान का प्रथम एजीजी था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। याद रखना है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये 1857 की क्रांति के दौरान पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान का एजीजी था। यानी एजीजी का काम होता था संपूर्ण राजस्थान के ऊपर कंट्रोल रखना और राजस्थान की जो भी सूचनाएं होती थी वो गवर्नर जनरल तक पहुंचाना। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। इनका हेड ऑफिस अजमेर में था। स्थापना 1832 में हुई थी। एक शाखा माउंट आबू सिरोही में थी और राजस्थान का पहला जो एजीजी था वो लोकेट था। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। लॉर्ड कैनिंग ये गवर्नर जनरल था। इसके अलावा हमें राजस्थान की जो सैनिक छावनियां थी उनके बारे में भी पढ़ना है। देखिए, ये क्वेश्चन याद हो गए होंगे। राजस्थान में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में हुई। माउंट आबू सिरोही में इसकी दूसरी शाखा स्थापित की गई 1845 में, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी अंग्रेजों की। चौथा क्वेश्चन था, राजस्थान में प्रथम एजीजी कौन था? तो राजस्थान में प्रथम एजीजी राजपूताना रेजिडेंसी में बैठता था, वो था लोकेट। और अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान का एजीजी कौन था? एजेंट टू द गवर्नर जनरल था, वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। और राजस्थान में लॉर्ड कैनिंग के टाइम में कैनिंग ये 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल था। तो ये क्वेश्चन थे राजस्थान में इसके राजपूताना रेजिडेंसी से संबंधित। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान कितनी सैनिक छावनियां थी। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान कुल 6 सैनिक छावनियां थी। याद रखना है, 6 सैनिक छावनी राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान स्थापित थी। पहली सैनिक छावनी, अब याद रख लीजिए, अजमेर की चर्चा हम कर रहे हैं। 2 सैनिक छावनियां अजमेर में थी। नसीराबाद राजस्थान की सैनिक छावनी नसीराबाद अजमेर में है। दूसरी सैनिक छावनी ब्यावर है। ब्यावर और नसीराबाद ये दोनों ही सैनिक छावनियां वर्तमान में अजमेर जिले में स्थित हैं। याद रखना है, सैनिक छावनियों के नाम भी याद रखने हैं और सैनिक छावनी वर्तमान में कौन से जिले से संबंधित हैं ये भी आपको याद रखना है। तो पहली सैनिक छावनी मैंने बताया नसीराबाद में है। राजस्थान में किशनगढ़ है, केकड़ी है, मसूदा है, ब्यावर है, नसीराबाद है। ये अजमेर जिले की तहसीलें हैं। तो नसीराबाद अजमेर में स्थित है, सैनिक छावनी थी। ब्यावर अजमेर में है, ये भी सैनिक छावनी थी। अगली सैनिक छावनी राजस्थान में उदयपुर जिले के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। उदयपुर राजस्थान में सर्वाधिक हम कह सकते हैं बहुत जनजातियां वहाँ निवास करती हैं। भील, मीणा, ग्रासिया, डामोर, कथोड़ी,
ये जनजातियां उदयपुर में निवास करती हैं। गुहिल वंश अर्थात सिसोदिया वंश की राजधानी उदयपुर में, मेवाड़ के राजाओं की राजधानियाँ में उदयपुर रहा है। उदयपुर की स्थापना 1559 में उदय सिंह ने की थी। तो उदयपुर राजस्थान में फाउंटेन और माउंटेन का शहर के नाम से जाना जाता है। उदयपुर में राजस्थान की सर्वाधिक झीलें, मीठे पानी की झीलें स्थित हैं। उदयपुर में राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद स्थित है। आप जानते ही हैं कि उदयपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित एक तहसील है जिसे खैरवाड़ा के नाम से जानते हैं। खैरवाड़ा राजस्थान में उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित खैरवाड़ा भी 1857 की क्रांति के दौरान एक सैनिक छावनी थी। सैनिक छावनी का मतलब ये है कि अंग्रेज लोग राजस्थान में कंट्रोल रखने के लिए पुलिस थाने बना रखे थे। ये पुलिस थाने थे जो जनता के ऊपर कंट्रोल रखते थे। तो राजस्थान में खैरवाड़ा, वर्तमान में राजस्थान पुलिस की ये बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर भी है खैरवाड़ा, तो उदयपुर में स्थित है। मैंने बताया राजस्थान में सैनिक छावनी, अजमेर में 2 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद अजमेर में सैनिक छावनी थी। ब्यावर अजमेर में सैनिक छावनी थी। तीसरी सैनिक छावनी उदयपुर में है। उदयपुर खैरवाड़ा याद रह गया होगा, खैरवाड़ा भी राजस्थान की सैनिक छावनी थी। अगली सैनिक छावनी में बता देता हूँ, राजस्थान में पाली जिले में स्थित थी। पाली में, अब पाली जानते हैं अच्छी तरह से, रायपुर है, बाली है, रानी है, सोजत है, रोहट है। तो ये पाली जिले की तहसीलें हैं। सर्वाधिक मतलब 8 जिलों से इसकी सीमाएं लगती हैं। सर्वाधिक जिलों की सीमाएं राजस्थान में पाली जिले से लगती हैं। जवाई नदी का उद्गम पाली से होता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बांध राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जिसे कहते हैं, सुमेरपुर में बना हुआ है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जिसे कहा जाता है। तो राजस्थान में पाली जिले के अंदर एक बहुत बड़ा सैनिक छावनी थी जिसमें बहुत से भीषण युद्ध हुआ था, क्रांति हुई थी, भीषण क्रांतियां पाली जिले के अंदर हुई थी। उस सैनिक छावनी को एरनपुरा के नाम से जाना जाता है। तो याद रख लीजिए, एरनपुरा एक सैनिक छावनी थी। एरनपुरा वर्तमान में पाली जिले में है। तो आपके याद हो गया होगा, अजमेर में नसीराबाद और ब्यावर 2 अजमेर जिले में सैनिक छावनियाँ थी। खैरवाड़ा उदयपुर में था। एरनपुरा वर्तमान में पाली जिले में है। एरनपुरा में भी थोड़ा का युद्ध हुआ था। एरनपुरा में चेलावास का युद्ध लड़ा गया था। ये हम पढ़ेंगे, पहले हमें ये सैनिक छावनियाँ याद रखनी हैं। तो पाली जिले में एरनपुरा भी सैनिक छावनी थी। इसके अलावा नीमच, जो वर्तमान में राजस्थान में नहीं है, क्योंकि वर्तमान स्वरूप राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। उस समय राजस्थान का ये स्वरूप नहीं था। तो प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि निम्नलिखित सैनिक छावनियों में से कौन सी सैनिक छावनी वर्तमान में राजस्थान में नहीं है। तो नीमच सैनिक छावनी थी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, राजस्थान की सीमा पर स्थित है। नीमच मध्य प्रदेश में ये सैनिक छावनी थी 1857 की क्रांति के दौरान। इसके अलावा एक सैनिक छावनी देवली में थी, टोंक में स्थित है। आप जानते हैं मुबारक महल है टोंक में। टोंक में अविका नगर एक जगह का नाम है जहाँ पर राष्ट्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र बना हुआ है। तो टोंक बादशाहों की नगरी टोंक को कहा जाता है। तो टोंक में भी एक सैनिक छावनी थी जिसका नाम था देवली। तो अब हमारे याद हो गई होंगी 6 सैनिक छावनियाँ, नसीराबाद अजमेर में, ब्यावर अजमेर में, और खैरवाड़ा उदयपुर में, एरनपुरा पाली में, नीमच मध्य प्रदेश में और देवली टोंक में। ये सैनिक छावनियाँ राजस्थान में थी। हमें एक पृष्ठभूमि बनानी है कि 1857 की क्रांति के दौरान कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी। अब मैं ये बोर्ड पर लिख देता हूँ, आप इनको नोट कर सकते हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। इनको याद करना ही है आपको। ये राजस्थान के नक्शे में यदि आप देखेंगे, राजस्थान एटलस में इनका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये आपको याद रखनी है। तो देखिए कितनी सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान में, कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। नंबर 1 राजस्थान में अजमेर में सैनिक छावनी जो थी, इन जिलों के नाम भी लिखता हूँ, कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी।
सैनिक छावनी राजस्थान में थी? याद रखनी है। नंबर 1 नसीराबाद। नसीराबाद वर्तमान में अजमेर जिले में है। नसीराबाद अजमेर में सैनिक छावनी थी। इसकी हम 1857 की क्रांति में बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे। नसीराबाद याद रख लीजिए। दूसरी जो सैनिक छावनी थी वो ब्यावर है। जानते हैं कर्नल डिक्सन ने इस शहर को बसाया था। ब्यावर कर्नल डिक्सन का बसाया हुआ शहर है। ये भी अजमेर में है। ब्यावर अजमेर में है। तीसरी सैनिक छावनी मैंने बताई उदयपुर में है। उदयपुर अच्छी तरह से जानते हैं, झीलों की नगरी है। उदयपुर में आदिवासी लोग बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में रहते हैं। हरा भरा क्षेत्र है। सर्वाधिक अरावली पर्वत का विस्तार है। बहुत सी पहाड़ियां, बहुत से ऊंचे ऊंचे पठार उदयपुर में स्थित है। सिसोदिया वंश चाउंड है। और उदयपुर के अंदर महाराणा उदय सिंह ने इस शहर की स्थापना की थी। तो उदयपुर में भी एक सैनिक छावनी थी जिसका नाम था खैरवाड़ा। याद रखना है, खैरवाड़ा। खैरवाड़ा उदयपुर। वर्तमान में नसीराबाद अजमेर में है। ब्यावर अजमेर में है। 2 सैनिक छावनी अजमेर में है वर्तमान में। तीसरी सैनिक छावनी खैरवाड़ा थी और चौथी सैनिक छावनी राजस्थान में एरिनपुरा थी। याद रखना है एरिनपुरा। ये वर्तमान में पाली जिले में है। पालीवाल ब्राह्मण रहते थे इसलिए इस जगह का नाम पाली पड़ा। और 5वां जो सैनिक छावनी थी वो है देवली। ये टोंक में है। वर्तमान में ये टोंक जिले में स्थित है देवली। और 6ठी सैनिक छावनी थी नीमच। नीमच ये मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में ये कुल 6 सैनिक छावनियां थी 1857 की क्रांति के दौरान। नंबर 1 नसीराबाद अजमेर में है। ब्यावर अजमेर, खैरवाड़ा उदयपुर में है। एरिनपुरा, पाली, देवली, टोंक और नीमच मध्य प्रदेश में। ये 6 सैनिक छावनियां आपको याद रखनी है। प्रश्न इन पर कई बार पूछे भी गए हैं आरपीएससी में। और प्रश्न क्या आते हैं, कितनी सैनिक छावनियां थी, इनमें से कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी, इनमें से कौन सी सैनिक छावनी राजस्थान में नहीं थी। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। याद हो गई होंगी, आप इनको नोट भी कर लो। नसीराबाद, ब्यावर, खैरवाड़ा, एरिनपुरा, देवली और नीमच, ये 6 सैनिक छावनियां थी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल एजेंट्स के नाम भी आपको याद रखने हैं जो राजस्थान में उस टाइम में 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो 1857 की क्रांति के दौरान जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनके नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पॉलिटिकल एजेंट जयपुर, सबसे पहले हम जयपुर को लेते हैं। जयपुर पॉलिटिकल एजेंट था। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट ईडन था। याद रखना है ईडन, ये जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। दूसरा पॉलिटिकल एजेंट कोटा। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था। याद रखना है, इनकी चर्चा हम कोटा में 1857 की क्रांति के दौरान अच्छी तरह से हम इसकी चर्चा करेंगे। तो जयपुर ईडन पॉलिटिकल एजेंट हो गया। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था। अब हम पढ़ते हैं मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। मारवाड़ या जोधपुर। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन था। ये मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। जोधपुर रावजोधा का बसाया हुआ शहर है। जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मैक मौसम था। अगला था मेवाड़। सबसे पुरानी रियासत है राजस्थान की मेवाड़। सबसे बड़ी रियासत राजस्थान की मारवाड़ थी। तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जो था वो मेजर सोवार्स था। याद रखना है सोवार्स।
ये मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। सुभाष और सिरोही, सिरोही राजस्थान का सर्वाधिक मतलब सबसे ऊंचे पठार सिरोही में स्थित है। माउंट आबू सिरोही में स्थित है। माउंट आबू में अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, जिसकी स्थापना 1845 में की थी, मैंने बताई आपको। तो सिरोही जिले में सिरोही के जो पॉलिटिकल एजेंट था सिरोही का, वो था जेडी होल, याद रखना है, जेडी होल ये सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था। वह है भरतपुर, याद रखना है आपको ये। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन था। देखिए, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट ईडन था। कोटा का मेजर बर्टन था। मारवाड़ जोधपुर का मैकमोसन था। मेवाड़ का सावास था और सिरोही का जेडी हॉल। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन था। ये याद रखना है, इनको बार बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे। यहाँ जयपुर का ईडन पॉलिटिकल एजेंट था और राजा जो था, जयपुर का जो राजा था, शासक था, वो राम सिंह था। याद रखना है राम सिंह, क्योंकि अधिकांश राजस्थान के राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो राम सिंह यहाँ का राजा था। ईडन राजस्थान में जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। कोटा का राजा भी राम सिंह ही था, ये भी याद रखना है। कोटा का राम सिंह, जयपुर का भी राजा राम सिंह ही था। 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ के शासक थे। मारवाड़ जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मैकमोसन था और यहाँ का शासक था तख्त सिंह। तख्त सिंह ये राजस्थान में जोधपुर का राजा था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। और मेवाड़ का जो राजा था वो महाराणा स्वरूप सिंह था। महाराणा स्वरूप सिंह 1857 की क्रांति के दौरान इन शासकों के नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि राजस्थान के बहुत से शासक जो थे, अधिकांश राजाओं ने राजस्थान की क्रांति 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ ही दिया था। जैसे मैंने आपको बताया, जयपुर का राजा राम सिंह था, कोटा का राजा राम सिंह था, जोधपुर का शासक तख्त सिंह था, मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह था। तो इन राजाओं के नाम भी याद रखने हैं। बीकानेर का राजा सरदार सिंह था। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान का वो राजपूत शासक कौन था जिसने 1857 की क्रांति में राजस्थान से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता की थी। तो वो राजस्थान का बीकानेर का शासक सरदार सिंह था, जिसको अंग्रेजों के द्वारा सितार ए हिंद की उपाधि दी गई। नहीं, हाँ सॉरी, जिसको टीबी प्रज्ञा के 41 गांव दिए गए थे उसके सम्मान के लिए। तो राजस्थान में सरदार सिंह जो था बीकानेर का शासक, उसने भी इस क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो आपको याद रखना है राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनी थी, राजस्थान में कितने पॉलिटिकल एजेंट जो मैंने बताए हैं आपको, ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बताया कि राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। नशीराबाद थी, ब्यावर, खैरवाड़ा उदयपुर, एरनपुरा पाली, देवली टोंक, नीमच और ये जो सैनिक छावनी है आपकी इसमें, हाँ ये हो गया। जयपुर का ईडन था, राम सिंह हो गया। कोटा राम बर्टन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। मारवाड़ का मैकमोसन था। तो ये प्रश्न आपको याद रखने हैं 1857 की क्रांति को पढ़ने से पहले। अब मैं आपको बताता हूँ कि जितनी सैनिक छावनियाँ थी उनमें कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियाँ थी, इनको भी आप एक बार देख लीजिए, याद करना है। तो सैनिक टुकड़ियाँ भी याद रख लीजिए। ब्यावर जो राजस्थान की जो छावनी थी उसमें सबसे पहले लेते हैं हम नसीराबाद। नसीराबाद में जो सैनिक टुकड़ियां थी जिन्होंने क्रांति की थी वो याद रख लीजिए, BNI यानी 15 BNI, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री।
बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये सैनिक टुकड़ी थी। तो नसीराबाद में 15 BNI थी 1857 की क्रांति के दौरान, और 30 BNI भी नसीराबाद में ही थी। BNI ये सैनिक टुकड़ियां थी। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 30वीं और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये राजस्थान की नसीराबाद सैनिक छावनी में थी। दूसरी सैनिक छावनी ब्यावर है। ब्यावर के आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मेर जाति के लोग काठात, मैरात, रावत और मेर ये जातियां रहती हैं। तो यहाँ पर मेर सैन्य टुकड़ी थी राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान। तो ब्यावर में मेर सैनिक टुकड़ी थी। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, याद रखना आपको। तो नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। बम्बई लॉन्सर्स भी थे यहाँ, ये भी एक सैन्य टुकड़ी थी, अंग्रेजों की वफादार टुकड़ी थी, जिसे बम्बई लॉन्सर्स के नाम से जाना जाता है। ये 3 सैनिक टुकड़ियां नसीराबाद में थी। ब्यावर में जो सैनिक टुकड़ी थी वो मेर सैनिक टुकड़ी थी, मेरों की सैनिक टुकड़ी थी, मेर सैनिक टुकड़ी। और तीसरा नंबर हमें खैरवाड़ा बताया, उदयपुर में है वर्तमान में। तो खैरवाड़ा में जो सैनिक टुकड़ी थी राजस्थान के 1857 की क्रांति के दौरान वो भील कोर थी, याद रखना है, भील कोर, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा भील निवास करते हैं। तो ये जो सैनिक टुकड़ी थी भील कोर राजस्थान में उदयपुर में स्थित है। और राजस्थान की जो अगली सैनिक टुकड़ी, अगली जो सैनिक छावनी थी वो थी एरिनपुरा। तो एरिनपुरा में कौन सी सैनिक टुकड़ियां थी राजस्थान में? तो जोधपुर रीजियन, याद रखना है, जोधपुर रीजियन ये सैनिक टुकड़ी एरिनपुरा सैनिक छावनी में थी। तो याद हो गया होगा, नसीराबाद में 30 BNI थी, 15 BNI थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और बम्बई लॉन्सर्स ये अंग्रेजों के बहुत ज्यादा वफादार सैनिक थे। बम्बई लॉन्सर्स अंग्रेजों की वफादार सैनिक टुकड़ी थी। तो ये नसीराबाद में पोस्टेड थी। ब्यावर में मेर थे, खैरवाड़ा में भीलकोर थी और एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन थी। अब हमारे देवली टोंक, देवली में और नीमच में यह कोटा कंटिंजेंट थी, कोटा कंटिंजेंट ये सैनिक टुकड़ी थी राजस्थान में इन संबंधित सैनिक छावनियों में। तो आज हमने पढ़ा है कि कितनी सैनिक छावनियां थी, कौन कौन से राजा और कौन कौन से एजीजी थे राजस्थान में उस समय, और राजस्थान में कौन कौन से मतलब सैन्य टुकड़ियां थी। तो हमने सैन्य टुकड़ी पढ़ी कि जोधपुर का राजा तख्त सिंह था और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट जो था वो मैकमोसन था। और एरिनपुरा के अंदर जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी थी एरिनपुरा पाली में। दूसरा हमने पढ़ा ब्यावर एक सैनिक छावनी थी और ब्यावर में मेर सैनिक टुकड़ी थी। उदयपुर में भील सैनिक टुकड़ी थी। नीमच और देवली में कोटा कंटिंजेंट थी। जयपुर के, अब हम पढ़ते हैं, जयपुर के अंदर राजस्थान का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो ईडन था और जयपुर का राजा राम सिंह था। कोटा का राजा राम सिंह था। जोधपुर का राजा तख्त सिंह था और मैकमोसन वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था। तो देखिए 1857 की क्रांति में आज मैंने आपको छावनियां बताई है और वो संबंधित छावनियों से संबंधित सैनिक टुकड़ियां थी वो बताई है। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना और यहाँ जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो उनको एक बार बार दोहरा लेना। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इन, जैसे एरिनपुरा की सैनिक छावनी पढ़ेंगे, नशीराबाद में जो क्रांति हुई थी वो क्रांति हम पढ़ेंगे, कोटा में क्रांति है वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। धन्यवाद। और ये वीडियो बार बार देखते रहना, आपके याद होंगे ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।